हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेकिंग बाय एसपी चैनल पर आपको स्वागत है। आप सभी को पता है कि हर एक स्टेट या फिर सेंट्रल एग्जाम पर इंग्लिश का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम 1000 प्लस इंग्लिश के ग्रामर के रूल डे बाय डे डिस्कस करेंगे आज से, ठीक है। और उसके साथ और भी इंग्लिश के कोई सारे स्पेशल चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इडियम फ्रेजेस और फिर सिनोनिम्स, एंटोनिमस और वोकाबुलरी। बस इसके लिए आपको हमें बस सपोर्ट करना है ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एपिसोड 1 इंग्लिश ग्रामर और मिशन 1000 प्लस रूल्स। तो हम यहाँ पर लगभग 1000 प्लस इंग्लिश के ग्रामर के रूल को कवर करने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इज the latest data show that production output in agriculture sector is expanding after a drastic slowdown from the 8.7% growth since January 2018, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हमें जो भी इंग्लिश के एरर को फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, उसके बाद वर्ब को। तो यहाँ पर हमें पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? द लेटेस्ट डाटा सो दैट, दी लेटेस्ट डाटा, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वर्ब कौन सा हो सकता है? द लेटेस्ट डाटा सो दैट प्रोडक्शन आउटपुट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज, यहाँ पर हमें मिल गया वर्ब, इज हो गया वर्ब। तो लेटेस्ट डाटा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब इज हो। तो हमें एक बार पता है कि डाटा एक क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? डाटा एक प्लूरल होता है, ठीक है। डाटा एक प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो इसकी प्लूरल वर्ब क्या है? आर। तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में हो गया, अंडरस्टैंड। तो पहले हमें क्या चाहना है, पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा द लेटेस्ट डाटा, और डाटा की वर्ब इज है, पर डाटा तो एक प्लूरल फॉर्म है, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब आना चाहिए। इसकी प्लूरल आर होती है। तो हमें याद करना है कि डाटा एक सिंगुलर, उसके प्लूरल होता है, सॉरी डाटा एक प्लूरल और उसके सिंगुलर डाटम होता है। याद कर लो, डाटम सिंगुलर है और डाटा प्लूरल है। बिल्कुल, आपको ये बात को याद करना चाहिए। तो हो गया वो डाटा प्लूरल और डाटम सिंगुलर, आपको बस याद करना है और एग्जाम में आके बस क्लिक करके आना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। तो पहले मैं जैसे बताया कि आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वर्मिन, क्या? वर्मिन। उसके सब्जेक्ट, उसके पर्टिकुलर वर्ब, तो वर्मिन की वर्ब हो गया डज। एक बात हमें याद करना है कि वर्मिन एक प्लूरल है, वर्मिन एक प्लूरल है। जैसे कि कैटल, सीप, पोलिस, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है। तो डज तो एक सिंगुलर के लिए आता है, तो हमें डज के साथ, डज के प्लेस पर डू लाना है, क्या? डू। तो हो गया ये डू मच हो जाएगा, वर्मिन डू मच हार्म, राइट। तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में हो गया, अंडरस्टैंड। तो पहला पार्ट में क्या आएगा, डाटा एक प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब आर आएगा, और वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स में डज एक सिंगुलर है, ताकि उसकी सब्जेक्ट तो एक प्लूरल है, तो इसके लिए प्लूरल फॉर्म डू आ जाएगा, तो डू मच, अंडरस्टैंड। उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। ही वेंट टू मुंबई विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। ही वेंट टू मुंबई विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। ही वेंट टू मुंबई विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। तो यहाँ पर हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, ही सब्जेक्ट है,
उसके बाद वर्ब वेंट बिल्कुल सही है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल फॉर्म में है, ही वेंट टू मुंबई बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ही वेंट टू मुंबई, तो पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब, तो दोस्तों आपको याद करना है कि विथ ए व्यू टू, विथ ए भी टू एक फ्रेज होता है, उसके बाद हमारा जेरेंड आता है, उसके बाद हमेशा जेरेंड आता है। तो सिक्योर एक तो व्यू वन फॉर्म है, तो उसकी जेरेंड क्या होगा, सिक्योरिंग, क्या सिक्योरिंग। तो आपको बस याद करना है कि विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा V4 आता है, तो सिक्योरिंग हो जाएगा। तो उसके बाद हमें एरर मिल गया पार्ट सी पर। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको याद करना है। मैं आप 3 रूल्स बताए हैं और मैं आपको बता देता हूँ, वो जो 1000 रूल आएगा ना, वो बिल्कुल अलग ही होता, अलग कंसेप्ट होगा सबके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था जो कि डाटा प्लूरल था और उसके लिए प्लूरल फॉर्म आर आ गया। उसके बाद वर्मिन भी एक प्लूरल फॉर्म था, इसलिए उसका प्लूरल वर्ब आर आ गया। उसके बाद हमें एक जेरन के रूल मिला कि विथ ए ब्यूटी के बाद हमेशा V4 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द गार्डनर ऑट टू वाटर द प्लांट्स डेली। द गार्डन, यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है। पहले तो सब्जेक्ट द गार्डनर, ये हो गया सब्जेक्ट, द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक मॉडल है ऑट टू, ठीक है, ऑट टू। तो हमें एक रूल याद करना है यहाँ पर, ऑट टू के बाद हमेशा बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर हमें मिल गया बी पार्ट पर। क्या होगा, द गार्डनर ऑट टू बी वाटर द प्लांट्स, बी वाटर द प्लांट्स। तो एक रूल यहाँ पर आ गया, ऑट टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। तो हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस ये प्लूरल है ना, तो इसके लिए वर्ब भी प्लूरल है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल सीनरीज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहाँ पर एरर है, ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर है सीनरीज। तो याद रखना, वो सीनरीज एक्चुअली ऐसे कोई भी नहीं होता है, वो सीनरी हमेशा ऐसे ही रहता है, सीनरी। जैसे कि द वर्ड which ends with ERY, द वर्ड ERY, जैसे कि ज्वेलरी, ये वर्ड्स ना हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसको कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीनरी होएगा। अंडरस्टैंड, इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। तो सीनरीज यहाँ पर गलत है, इसके लिए पार्ट सी फॉर एरर मिल गया हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं। पहले तो हमें डाटा एक प्लूरल था और उसके लिए प्लूरल वर्ब आर मिल गया, और फिर वर्मिन एक प्लूरल फॉर्म है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब डू, और यहाँ पर विथ ए व्यू टू एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा B4 आता है, यार इन एनी जेरेंट। तो यहाँ पर सिक्योरिंग होना चाहिए, और हमें और एक मॉडल के रूल मिल गया कि ऑट टू के बाद हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और जिन वर्ड की लास्ट पर ERY आता है वो कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता है, तो हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रिंसिपल हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, प्रिंसिपल यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया। उसके लिए वर्ब हैज, वो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर
ये भी सही है। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, ये भी सही है। तो गलत कहीं से भी नहीं मिला। तो आपको एक रूल याद करना है कि जब भी कोई भी पोजीशन पदों की मिलती है, जैसे कि प्रिंसिपल हो जाए, कमांडर हो जाए, लेक्चर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उसके बाद हमेशा आर्टिकल दी यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द कमांडर, द लेक्चर्स, द टीचर्स, उसके बाद हमेशा आर्टिकल दी यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पार्ट ए पर एरर मिल गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ are expect to receive his challenge. My brother and myself are expect to receive his challenge. तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है my brother and myself, ठीक है। उसके साथ कंजक्शन एंड है। my brother and myself, there is two subjects, so verb according to him is correct, right? वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें याद करना है कि myself यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हमें एक बात याद करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एक सब्जेक्ट के जैसे नहीं हो सकता है। तो माई सेल्फ के जगह हमें उसके सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव पार्ट होता है आई। तो हमें यहाँ पर लिखना है माई ब्रदर एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव हिज चैलेंज। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पार्ट ए पर हमें एरर मिल गया। तो दोस्तों कभी भी ऐसा इंटरव्यू में मत बोलना है कि आई समथिंग वो करेक्ट है, लेकिन माई सेल्फ समथिंग जो भी बोलना है तो हमें पहले आई से शुरू करना है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो यहाँ पर एरर हो गया माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आवर सक्सेस और आवर फेलर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। तो पहला हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को ढूंढना है। पहला सब्जेक्ट मिल गया आवर सक्सेस और कंजक्शन और आवर फेलर। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके लिए वर्ब कौन सा है? लार्जली, ये तो एक एडवर्ब है। तो आपको याद करना है कि जो भी वर्ड के एंड में एलवाई रहता है वो जनरली 99% क्या होता है ना, एडवर्ब होता है। तो आवर सक्सेस और फेलर लार्जली डिपेंड, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। तो डिपेंड यानी जब भी वो प्रीपोजिशन हो गया, राइट? वो प्रीपोजिशन, ये नाउन 1 हो गया, ये नाउन 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? नाउन 1 उसके साथ कंजक्शन प्रीपोजिशन उसके साथ नाउन 2। तो जब भी ऐसा फॉर्म आता है तो आपको याद करना है एक चीज़ कि जो भी वर्ब आएगा उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा नाउन 1 के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, वो हमेशा नाउन 1 के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है। तो नाउन 1 उसके साथ आगे हमारा कंजक्शन और उसके साथ नाउन 2। तो हमें एक बात याद करना है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए कोई भी नाउन के बीच में तो आपको सब्जेक्ट 1 दैट इज नाउन 1 के मुताबिक एक वर्ब लाना है। तो डिपेंड यहाँ पर डिपेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपेंड्स, क्योंकि आवर सक्सेस एक सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एरर बी पार्ट में मिल गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 पर जाएंगे। बाय प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच। प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट हो गया। प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज बिल्कुल सही है, उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब भी बिल्कुल ठीक है। तो प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच बिल्कुल सही। तो गलत कहाँ पर है? एक चीज़ आपको याद करना है कि वो प्रोवाइडिंग के बाद दैट की कभी भी यूज़ मत करना। तो प्रोवाइडिंग के बाद कभी भी दैट का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर दैट गलत है, यानी पार्ट ए पर एरर मिल गया। ठीक है। उसके बाद हमारा आज के आखिरी क्वेश्चन, आई रोट ए लेटर टू हिम एट यस्टरडे। आई रोट ए लेटर टू हिम एट यस्टरडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट आई मिल गया। आई रोट ये वर्ब हो गया, वो पास्ट फॉर्म में बिल्कुल V1 दैट जो पास्ट सिंपल के फॉर्म है। क्या है? पास्ट सिंपल। और जो भी पास्ट सिंपल होगा उसके बाद जो भी सेंटेंस आना वो बिल्कुल
पास्ट के फॉर्म में होना चाहिए। वो बिल्कुल भी राइट है, एट यस्टरडे। तो यस्टरडे एक पास्ट की फॉर्म में होता है ना, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें एक बात याद करना है कि कोई भी टाइम की, जो भी टाइम के रिलेशन की जो भी वर्ड आता है ना, वो उसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन की कंजक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर एड गलत हो जाएगा। जैसे कि टुडे के पहले टुडे, यस्टरडे, मंथ, टुमारो, उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम पूरे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। बस आपको इस सब कंसेप्ट को नोट करके रिवाइज करना है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, वो कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, तो ही आपको बेनिफिट हो सकता है।